चेक कर लेती हूँ मुंगरी कि पकी है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मुंगरियों को देखना ही। इसके तो बीज अच्छे से पक भी गए हैं, तो मैं इस मुंगरी को तोड़ देती हूँ। मैंने इतनी सारी मुंगरियाँ निकाल दी है अपनी क्यारी की, और आप लोग को तो पता ही होगा क्यारी की मुंगरी तो बहुत ही टेस्टी भी होती है। तो मैं किचन में लेके आ गई हूँ, तो मैं छिल के भी देखूंगी इनको। पानी रख दिया है और साथ में नमक भी डाल दूंगी। मुंगरियाँ देखिए इसमें रख दी है सीटी मरवाने के लिए। मैं आग भी जला दी है। गाइस, मन्नू विश ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर क्षेत्र से आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम के 4 बजे से। तो मेरी जी ने मुझे कहा कि आजकल मुंगरियाँ पक गई होंगी, तो थोड़ा सा क्यारी की तरफ देख के आ, अगर मुंगरियाँ पक गई तो उनको लेके आना। उनको अच्छे से हम लोग भुनेंगे चूल्हे में। और 2 प्रकार से मुंगरियाँ हम लोग बनाते हैं, एक चूल्हे में भून के और एक चूल्हे में सिट्टी मरवा के। तो अभी मैं देखती हूँ यहाँ पे मुंगरी पकी है कि नहीं। मैं आ गई हूँ यहाँ पे हमारी मुंगरियाँ लगी हुई थी, तो मैं पहले चेक कर लेती हूँ मुंगरी कि पकी है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मुंगरियों को देखना ही पड़ता है, कहीं मैं यहाँ पे कच्ची मुंगरी ना तोड़ दूँ। तो ये देखिए इसके तो बीज अच्छे से पक भी गए हैं, तो मैं इस मुंगरी को तोड़ देती हूँ। तो इस तरीके से तोड़ देते हैं, और मुंगरियाँ भी देखूंगी मैं किस तरीके से हो रखी हैं। तो अभी तो वैसे तो साइज में पता चल जाता है मुंगरी का। ये वाली है जो ये नहीं हो रखी होगी, क्योंकि ये पूरी अभी अच्छे से नहीं लग रही है, बहुत पतली भी है। और मैं इधर की साइड भी देखती हूँ और इस वाली मुंगरी को भी देखती हूँ। और ये अच्छा हो गया कि मुंगरियाँ होने स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पे से तो नहीं लग रही है कि ये मुंगरी हो रखी होगी, अभी कच्ची लग रही है। और इसको भी ये भी नहीं लग रही है, तो थोड़ा हमारी जी ने कहा है कि चेक करके ही लाना। तो ये वाली मुंगरी तो मुझे लग रही है कि हो गई है, तो इस वाली मुंगरी को भी मैं तोड़ रही हूँ। ऐसे करके मेरे को और मुंगरियाँ भी देखनी है, और अभी मैं और मुंगरियों को भी चेक करती हूँ। अभी तो मैंने 2 ही मुंगरियाँ निकाली है, और भी निकालती हूँ मुंगरियों को। अभी तो मैंने इतनी सारी मुंगरियाँ निकाल दी है अपनी क्यारी की, और आप लोग को तो पता ही होगा क्यारी की मुंगरी तो बहुत ही टेस्टी भी होती है, स्वादिष्ट भी होती है और मीठी भी होती है। इतनी मुंगरियाँ देखिए। अब मैं इनको लेके चलती हूँ अपने किचन में, और अच्छे से इनको छिल दूँगी, और तब देखते हैं कि कितनी मुंगरियाँ सिट्टी मरवानी है और कितनी मुंगरियाँ भून के खानी है। और हम लोग तो चूल्हे में भूनेंगे तो उसका टेस्ट तो और अच्छा होता है। और मुंगरियों में तो आप लोग को पता भी होगा थोड़ा चीटियाँ भी आती है। इनको मैं देखूंगी पहले अच्छे से किस तरीके से हो रखी हैं। आज तो मौसम बदला हुआ सा है, और यहाँ देखिए मौसम तो बहुत ही सुंदर हो रखा है, बिल्कुल मुंगरी खाने वाला। क्योंकि दिन तो बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही थी। सूर्य भगवान जी बादलों के बीच में छुपे हुए हैं, और मौसम सुंदर हो रखा है शाम का भी, और यहाँ पे अच्छी सी हवा भी चल रही है। ये बहुत अच्छा सा मौसम। अब ऐसे मौसम में तो मुंगरी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। ये मुंगरियाँ तो मैं किचन में लेके आ गई हूँ, तो मैं छिल के भी देखूंगी इनको किस तरीके से रखिए। तो ये वाली मुंगरी के बीज थोड़े पतले हैं, सॉफ्ट हैं, और ये जो बड़ी मुंगरियाँ हैं इनको भी छिल के देख लेती हूँ इनके बीज किस तरीके के हैं। तो इसके बीज थोड़े हार्ड है ये वाली मुंगरी के। तो ऐसे करके मैं सब मुंगरियाँ छिल के अलग अलग कर देती हूँ। तो ये पूरी मुंगरियाँ मैंने छिल दी है अच्छे से। और ये देखिए ये जो हार्ड मुंगरी है इसको प्रेशर में सिट्टी मरवानी है, और उस तरीके से जब ये सिट्टी आ जाएगी अच्छे से, हल्का सा नमक डालूंगी मैं पानी में, ये प्रेशर में मुंगरी डालूंगी। तो जी ने क्या कहता है जो सॉफ्ट है ये, इसके बीज बहुत सॉफ्टली हैं, इसको हम चूल्हे में भूनेंगे और बहुत टेस्टी होती है, मीठी होती है। तो मैं पहले ऐसे करती हूँ, प्रेशर में पानी रख के नमक डाल के मुंगरी रख देती हूँ, क्योंकि जो हार्ड है तब वो अलग हो जाएंगी, जो सॉफ्ट है अलग हो जाएंगी। तो मैंने प्रेशर में पानी रख दिया है, और साथ में नमक भी डाल दूंगी। हमें यहाँ पे
नमक डाल दिया है। नमक मैंने ठीक डाला है क्योंकि ये है कि नमक कम भी नहीं डालना चाहिए, तब पानी में पता भी नहीं चलेगा मूंगरी में नमक किस प्रकार का हो रहा है। तो ये मैंने नमक डाल दिया, तो अच्छे से घुमा दूंगी ताकि नमक इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे मूंगरी है बड़ी, तो मैं इसे प्रेशर में ऐसे नहीं डाल सकती क्योंकि ये आएगी नहीं पूरी, तो इसको मैं तोड़ के डालूंगी इस तरीके से, और ऐसे में ही। और मूंगरी भी मैं तोड़ के डालूंगी क्योंकि बड़ी मूंगरियाँ नहीं आ पाती है प्रेशर में। ऐसे करके मैं सब मूंगरियाँ जो साइड बीच की हैं उनको डाल दूंगी। और मैंने मूंगरियाँ देखिए इसमें रख दी है सीटी मरवाने के लिए, और ये वाली मूंगरियाँ हम चूल्हे में अच्छे से भून लेंगे। मैं प्रेशर को लेके आ गई हूँ चूल्हे में, और यहाँ पे मैंने रख दिया है प्रेशर। तो ये मैं यहाँ पे आग जलाऊंगी और यहाँ पे अच्छे से सीटी भी लग जाएगी है गैस, तो इसलिए इस तरीके से मुझे आग जलानी पड़ेगी और अच्छे से यहाँ पे पकड़ भी जाएगी आग की भी। और ये लकड़ियाँ भी जी लोगों ने इकट्ठा कर रखी है इधर पे थोड़ी, और इस तरीके से मैं आग जलाते हुए। और ये वाली मूंगरी भी मैं साथ में लेके आ रखी हूँ, और ये हमारे खेत के नींबू भी हैं, और मैं यहाँ पे काला नमक भी लेके आ रखी हूँ। तो यहाँ पे हम दो काम करेंगे, एक तो प्रेशर पे सीटी भी आती रहेगी और मूंगरियों को भी यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे और यहीं पे बैठ के खाएंगे। आप लोग को तो पता है कि मूंगरी खाने का मौसम इसी टाइम पे है, क्योंकि अब तो कुछ दिन में सावन भी लगने वाला है और मूंगरियाँ और भी पकेंगी। तो यहाँ पे मैंने आग भी जला दी है, ये अब प्रेशर में सीटी भी आएगी थोड़ा, और यहाँ पे जब अच्छे से अंगारे बन जाएंगे तब हम जो मूंगरी ला रखे हैं उसे भी अच्छे से भूनेंगे यहाँ पे। और अभी अंगारे बनने में थोड़ा टाइम है, मैं इसमें और लकड़ियाँ लगा देती हूँ ताकि अंगारे भी अच्छे से यहाँ पे बन जाए। ये लकड़ियाँ तो इकट्ठा करी हुई है जो, इनको भी ये भी तरीका अच्छा है कि जो हमारे गन्ने थे तो अच्छे से सूख गए होंगे, तो यहाँ पे ये आग जल्दी से पकड़ लेते हैं इस तरीके से। तो ये बढ़िया तरीके से भी आग जल गई है। अब तो यहाँ पे देखिए अंगारे भी बन गए हैं, और मैं यहाँ पे मूंगरी भी रख देती हूँ, तो ये भुन भी जाएगी, एक साथ दो काज हो जाएंगे। तो ये मूंगरी भी इस तरीके से, और चूल्हे की मूंगरी तो बहुत टेस्टी भी होगी खाने में। अब मूंगरी अच्छे से भुन जाएगी, और यहाँ पे आग भी जली हुई है, और साथ में मूंगरी भी अंगारों में भुनते हुए। और थोड़ी थोड़ी आग भी बुझेगी तो मुझे फूंक भी मारनी पड़ेगी। तो फूंक भी बड़े प्यार से मारनी पड़ती है ताकि अंगारे भी अच्छे से हो जाए। चूल्हे से ये वाली मूंगरी भुनी, तो ये बहुत गर्म हो रखी है। पहले मैं इसमें नींबू और नमक लगा लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने दोनों मूंगरियाँ भून दी है। ससुर जी भी आ गए हैं, तो ससुर जी के लिए भी और जी के लिए भी, और मैंने नींबू भी लगा दिया और नमक भी। तो ससुर जी मूंगरी जी मूंगरी, हाँ देख आधा ससुर जी तो आधी मूंगरी खा रहे हैं अभी, तो ये औरों के लिए भी हो जाएगी। और मूंगरियाँ भी भून लेती हूँ, ये सब किलो हो जाएगी आधी आधी। तो अक्षरा भी आ गया यहाँ पे, तो अक्षरा खा ले, ठीक है मूंगरी। तो दादा भी खा रहे हैं, दादी भी और अक्षरा भी। कैसे हो रही स्वाद में? सुंदर हो ना, चबाने में ठीक है ना? हाँ, तो ये मिट्टी होती वाली। अभी तो मैं जाती हूँ अपने पार्लर की साइड, वहाँ पे कोई आ गया है पार्लर में, और मेरा बेटा यहाँ पे आ गया है, तो उसे मैंने कह दिया है थोड़ा मूंगरी भून लेना अक्षत, ठीक है? तो हेलो गाइस, ये मेरा बेटा, ये इसको भी आता है खूब अच्छे से चूल्हे का काम। तो यहाँ पे अक्षत ही भून लेगा मूंगरी। तो घर का काम भी रहता है और पार्लर का भी काम रहता है। तो पार्लर में आ रखे थे लोग फेशियल करवाने के लिए, तो मैंने फेशियल भी कर दिया है। और अब मैं जाती हूँ घर की तरफ, क्योंकि अब मैंने खाना बनाना है। थोड़ा मेरा बेटा मूंगरी भून रहा था, और वहाँ पे मैंने
प्रेशर में चूल्हे में रखी हुई थी मूंगरियाँ सीटी मरवाने के लिए। तो अभी देखते हैं सीटी आ गई कि नहीं आई। दादा दादी भी उधर ही बैठे हुए थे, तो दादा दादी को तो मैंने मूंगरी दे दी थी। अब देखते हैं किस प्रकार से मूंगरियाँ भुनी हुई है चूल्हे की। तो अभी तो रात भी होने लग गई है, क्योंकि फेशियल में थोड़ा टाइम भी लग जाता है। आप लोग को पता ही है, थोड़ा 1 घंटे लगभग लग जाता है। अक्षत मूंगरी बूंदी, सब मूंगरी बूंदी देख सकते हो आप लोग। अच्छा, और दादा दादी ने तो खा ली थी, मैंने दे दी थी। तो पार्लर में आ गए थे, मेरे बच्चे को आती है भाई चूल्हे में मूंगरी भूना। आग भी तो कहते हैं घर पे बड़े होने बहुत जरूरी है, बड़ों के साथ बहुत चीजें सीखने के लिए मिलती है। तो अब देखिए सीटी भी आ गई है, दूसरी भी तो आएगी ना। अच्छा, ये वो तुम एक आई, ये तो उधर गया होगा ना, तो हाथ जला के। हाँ जी, आप बोल रहे थे गाय की याद आई थी आपको? हाँ, मैं यहाँ बैठी हूँ ना। हाँ, तो गाय किलो देखो छो मैं। अच्छा, तो जोनी याद आनी, मैंने बोली हम जोनी रंछ है हैं। हम बैठे हैं रंछा ये यो बछू यहाँ पर फिर है कि गाय गिरना था पहले। अच्छा अच्छा, नहीं। हाँ हाँ, कितनी गायें पाल दी आपने तब से? सबसे पहले कैंठी ला यहाँ, हाँ, कैंठी दर बिंदु है नोनी है, तब तब नंदू है नोना, नोनू है, तब बिंदु जोनी हुए वो चंदा है, हाँ, तब फिर जोनी चंदा भी बिकी, हाँ, बिंदु भी बिकी, कैंठी भी, नौटी भी गए ना वही तो। तब वो किस हो गए नो घमडू गमलू वो बोर्ड में बोर्ड घमडू। माँ बेटा भी गया, किलो सुन बैठ बैठे ना गाय याद आई जमीन तो। हाँ सही बात है। अब गौशाले के साइड जिधर हमारा चूल्हा है, मतलब यहाँ पे ये है कि यहीं पर हमारा गौशाला भी है, तो ये दादी लोग यहाँ बैठे थे तो याद आई जाती है जब चीजों को पाला हो। और गाय तो भाई दूध भी देती थी हमें, बहुत सुंदर दूध होता था हमारी गाय का। गोबर भी काफी ढेर लगी है। गोबर भी देखिए अभी भी खत्म नहीं हुआ है, यहीं पर ही है। तो और याद आती है कि ये हमारी जोनी था ना जी, जोनी का ही गोबर है, क्योंकि जो हम लोग यहाँ पे बैठे रहते थे यहाँ पे, जब गाय हमारे यहाँ पे बांधी रहती थी हमने। गोश्त भी बनाई थी, मच्छर भी नहीं खाने। ये बहुत अच्छा है, देख लो गाय की, मतलब गाय से बहुत चीजें मिल जाती है, दूध, आपका खाद, आपका गोसा, है ना, बहुत बढ़िया। तब यहाँ बच्चों को भी याद आए थे, हमारे बच्चों को भी, ऐसी बात नहीं है, वो भी गाय को घास दे देते थे। और कई बार अक्षर तो दादी के साथ जा जाके लेके भी आते थे। गाय लाते हैं, अक्षरा तो लगी है गाय लाते हैं, गाय लाते हैं, तो अक्षरा लाएगी घास। हाँ, लाएगी घास। अक्षर वे लोग तो बहुत घास लाए थे। गाय को खाना दूंगी। अच्छा अच्छा। इन मूंगरियों में 2 सीटी लगवाई थी और मैंने अभी एक बर्तन में निकाल दिए हैं। इतनी सारी मूंगरी हैं और सब खाएंगे मिल बांट के। तो अभी तो मेरे पतिदेव जी भी दुकान में हैं और जेठ जी भी इधर उधर हैं, तो अभी बच्चे भी अपना पढ़ाई कर रहे हैं। अभी मैं फ़िलहाल इसको गर्म पानी में ही रख देती हूँ, उसके बाद सब के सब मिल के मूंगरी खाएंगे। और क्या होता है कि ये नमक का पानी है, इसमें मूंगरियाँ रहेंगी और गर्म पानी के अंदर, तो ये गरम गरम खाने में ही मज़ा आती है। और आज तो सब आनंद लेके ही मूंगरी खाएंगे। और मैं इसमें रख देती हूँ, इस तरीके से मूंगरी रख दी है और ये पानी में भी भीगी रहेंगी। तो आज हमने मूंगरियाँ क्यारी से निकाली और उनको 2 तरीके से बनाया। एक तो सीटी लगवा के और दूसरा हमने उसको भून के, और वो भी चूल्हे में। और चूल्हे का स्वाद तो सभी को पता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और आज हम मूंगरियों का आनंद लेंगे खाने के लिए। और मौसम भी इतना प्यारा हो रखा है कि इस मौसम में तो मूंगरी खाना भी अच्छा लगता है। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग।